अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। आज आप लोगों के सामने दो बातें हाज़िर करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। पहली बात तो खिदमत से मुताल्लिक़ है और दूसरी बात इंसानियत से मुताल्लिक़ है। फरमाया इबादत से जन्नत मिलती है और ख़िदमत से खुदा मिलता है। कहीं भी किसी भी किताब में ये नहीं लिखा है कि ख़िदमत का भी कोई मज़हब हो सकता है। ख़िदमत का कोई मज़हब नहीं है। रब ने, परवरदिगार ने जो भी मखलूक बनाई है, जिसके अंदर भी जान है, अगर वो किसी तकलीफ़ में है, किसी परेशानी में है, तो हमारे ज़िम्मे है कि हम उसके काम आएँ। हत्ता कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहले सवाल किया इस्लाम क्या है। जवाब में इरशाद फरमाया मीठा बोल और खाना खिलाना, मीठा बोल और खाना खिलाना यानी अच्छे अखलाक और लोगों के काम आना। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी नंगे को कपड़ा पहनाना, किसी परेशान हाल की परेशानी में काम आ जाना। दरअसल दोस्तों, इस्लाम जिसे हम मज़हब इस्लाम कहते हैं, अगर हम इसको इंसानियत का मज़हब कहें तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस्लाम सिखाता है इंसानियत। फरमाया अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो दुनिया में बड़ा आदमी बन जाए तो उसको चाहिए कि वो लोगों के काम आता रहे, इंशाअल्लाह बड़ा आदमी बन जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के मजमे से घिरे हुए बैठे थे। आपने सहाबा से सवाल किया, इस्लाम का सबसे मजबूत अमल बताइए क्या है। तो अलग अलग सहाबी ने अलग अलग जवाब दिया। किसी ने कहा रोज़ा है, किसी ने कहा नमाज है, किसी ने कहा हज करना है। आपने फरमाया नहीं, वो भी इस्लाम के मजबूत अमल हैं, सबसे मजबूत अमल नहीं है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसका मफहूम है अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बतें रखना इस्लाम का सबसे मजबूत अमल है। अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बतें रखना, खुलासा ये है इंसानियत को बचाना, इंसानियत का गम खाना, इंसानियत के काम आना, इंसानियत की मदद करना, इंसानियत को मुसीबत में अगर देखो तो उसकी हेल्प करना, उसकी सहायता करना, उसकी मदद करना, किसी दर्दमंद की दवा बन जाना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी नंगे को कपड़ा पहनाना, किसी भटके को रास्ता बताना, किसी की हाजत में काम आ जाना, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। लेकिन मेरे दोस्तों, आज इंसानियत मर रही है, इंसानियत तड़प रही है, इंसानियत रो रही है। बल्कि यूँ कहिए कि इंसानियत का एक खित्ते से ख़ात्मा किया जा रहा है जालिम हुकूमतों के ज़रिए से। ये बहुत ही दुख और बहुत ही अफसोस की बात है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बीबीसी की न्यूज़ देख रहा था। एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग पनाह लेने के लिए ठहरे हुए थे, वो जो आम शहरी थे, आम नागरिक थे, उसको तबाह किया गया। और एक छोटा सा बच्चा, छोटी सी उम्र का बच्चा, वो चीख रहा था और चिल्ला रहा था और ये कह रहा था कि मैंने अपने हाथों से लाशें निकाली, और एक लाश तो ऐसी निकाली है जिसके सारे आज़ा वो सब तबाह हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। बेकस बच्चियां रो रही हैं, बहनें रो रही हैं, ना अस्पताल महफूज है, ना स्कूल महफूज है।
ये जो भी कुछ हो रहा है, खुदा की कसम ये धरती पर जुल्म हो रहा है। मासूम शहरियों को निशाना बनाना, औरतों और बच्चों को निशाना बनाना, ये ना कोई सियासत है, ना ये कोई जंग है। ये खुला खुला इंसानियत को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश है और दुनिया खामोश है। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क, दुनिया के बड़े बड़े सरबराह या तो जालिम के साथ खड़े हो गए हैं या फिर खामोश है, या फिर सिर्फ और सिर्फ बातें बना रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। सच तो यह है कि वो इंसान हो ही नहीं सकता जिसके अंदर इंसानियत का दर्द ना हो। कुछ लोगों ने इसको हिंदू मुसलमान बना दिया है। ये हिंदू मुसलमान नहीं है भाई, ये इंसानियत का मसला है, इंसानियत को बचाने का मसला है। ये जो भी कुछ हो रहा है, जिसने भी किया है, जो भी कर रहा है, खुदा की कसम ये इंसानियत का मसला है। जालिम के साथ ही ना बनो, जालिम के साथ ही ना बनो, मजलूम के साथ ही बनो। मर्द जो होता है वो मजलूम का साथी होता है, नामर्द जो होता है वो जुल्म के साथ चला जाता है डर की वजह से। तो जालिम के साथ ही ना बनो। जिसके सीने में इंसानियत का गम नहीं, जिसके सीने में इंसानियत का दर्द नहीं, ना वो सच्चा मुसलमान हो सकता है, ना वो सच्चा हिंदू हो सकता है, ना वो सच्चा सिख हो सकता है, ना वो सच्चा ईसाई हो सकता है। इंसानियत का गम नहीं। आपकी कोशिश, आपकी जरा सी कोशिश से अगर किसी की जिंदगी बच सकती है, इससे बड़ी नेकी उस वक्त में कोई और नहीं हो सकती। जरा सी कोशिश से। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए और उन मासूम बच्चों, उन औरतों, उन भूखे प्यासे लोगों की तकलीफ को महसूस करने की तौफीक दे।